डू, डूअर, और एक है ड्यूटी। हम्म मतलब इरियापथिक, कर्तव्य भावना। ये मेरा कर्तव्य है, जहाँ हम्म काम सब कर रहे, हिल रहे डुल रहे सब, बट हमारा हम्म कर्तव्य। एक है हम्म कर्ता भावना, मैं कर रही हूँ, मैं सब्जी काट रही हूँ, वो हम्म क्या वहाँ बंद है। और एक कर्तव्य भावना कि ये मेरा शरीर कर रहा है, तो वो तो समझ के साथ कर रहा है कि शरीर कर रहा है, पहले बात तो मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। ये जो शरीर कर रहा है वो कर्तव्य है, क्योंकि मेरा व्यवहारिक कर्तव्य है। उनको जाके मैं बोलूंगा परिवार को कि भाई ये मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, इसलिए अभी सब हम्म बनाता। तो बोलेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, हमको वहाँ ऑफिस जाना है भाई, खाली सब। उसमें वो ज्ञान देने आ गए आप कि मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा, तुम भी मात्र ज्ञाता दृष्टा, तुम ऑफिस में जाओ, अपन ये बैठ। तो जितना शरीर धारण कर रखा उतना तो कर्तव्य करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ। कर्तव्य भावना से कर रहे हो, और मजबूरन और स्पष्टता से कर रहे हो कि ये मेरा शरीर का काम है, मेरा काम नहीं है। और हम्म काम नहीं करेंगे तो दूसरे शरीर का किसी का तकलीफ होगा, तो शरीर से शरीर का हमको करना पड़ता है। ये स्पष्ट हम्म कर्तव्य भावना है, वो इरियापतिक कर्म है। और जो कर्ता भाव है कि मैं कर रहा हूं तुमको दिखता नहीं, तो वो आपका विभाव में चले गए, कर्म बंधन हो गया, और अथड़ावन हो जाएगी उसमें कहीं ना कहीं। सही है। वो वो सांप्रदायिक हो गया। हाँ, वो सांप्रदायिक हो गया। हम्म बिल्कुल। सांप्रदायिक और इरियापतिक अगर कर्म का भेद समझ में आ गया, बस तो हम्म फिर तो अभ्यास है, समझने में कुछ बचा नहीं अभी। आपको अभ्यास करना है और कुछ नहीं है। बार बार उसमें जाना है, देखना है, बार बार जाना है, देखना है, बार बार जानना है, देखना है कि मैंने कहाँ इरियापतिक छोड़ा और कहाँ मैं सांप्रदायिक में चली गई। सही इरियापतिक को। इरियापतिक कर्म तो अरिहंत परमात्मा को भी लगता है। हम्म अरिहंत परमात्मा जब अरिहंत केवली हो गए तब भी इरियापतिक कर्म उनको लगता है। हम्म जो ही वो हिल रहे डुल रहे हैं, जैसे भगवान 42 में अपने अरिहंत बने, हम्म तो भगवान महावीर हम्म 72 तक उनने जितने भी संवत्सर लगाए, जितने भी चातुर्मास किए, वो सारे इरियापतिक में हुए, उनकी होश में हुए हमेशा। कि भी उनका एक पल भी, एक आत्मा का एक क्षण भी विवाह में नहीं गया। हम्म वहां से नवकार मंत्र निकलता है, कैसे भगवान ने इसको जीता होगा अपना आप। अपन क्षण क्षण मर जाते हैं, वो क्षण क्षण जी रहे हैं, जी भर के जी रहे हैं। वही बहुत वहां उल्टा से है। नवकार मंत्र की आवाज निकलती है, हे प्रभु परमात्मा, ऐसा बल आप में निकला है, मैं भी आपका चेला हूं, मैं भी होएगा, ये कभी न कभी तो होगा। इतना मन में विश्वास रखने का बस। बस सही है। फिर कभी कमी नहीं आएगी अपने को। और कमी आएगी भगवान ये बोलेंगे कि मैं बैठा हूँ, मेरे को आप बैठो, चलो आ जाओ वापस। ये यहाँ से नवकार मंत्र ऐसे जाप करने से, रटने से नहीं होता है। नवकार मंत्र वो समझ से आता है कि भगवान ने क्या तप किया होगा। अपन एक क्षण में दूसरे क्षण में चले जाते हैं, उनका 24 घंटे उनकी लाइट ही नहीं जाती। सही में ऐसा लगता है कि कितना दिमाग खराब है, फालतू के विभाव में जाते हैं, खुद ही पागल बन रहे हैं। हाँ, बस ये जब समझ में आएगी तब आत्मा गहराएगी। बनी तब रहने वो क्या कर रहे हैं। है। हाँ, पागल ही बन रहे, खुद ही खुद के पागल बन रहे, और क्या पता है फिर भी पागल बन रहे। बहुत बड़ा नुकसान खुद के हाथों ही करते हैं। हाँ, एक पागल, दो तरह के पागल बताए हैं। आपको गली में भी ऐसे पागल दिखते हैं। एक होता है पागल जो अपने शरीर में इतना रमा हुआ है कि वो पागल हो गया, उसका उसका हुलिया ऐसा बदल गया। और एक मस्त पागल होते हैं जो अपने आप में व्यस्त रहते हैं, तो उनका शरीर उनको पता ही नहीं कैसे है। तो भगवान महावीर को उनके कपड़े का ही भान नहीं कि मेरे कपड़े किधर है। वो मस्त पागल है ऐसा। हम्म और एक हम्म अस्त व्यस्त पागल है, अपन अस्त व्यस्त पागल हो जाते हैं कि हम शरीर की दृष्टि में इतना घुस जाते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। पागल तो भगवान भी है, उनको कपड़े का होश नहीं है, लेकिन वो कहाँ व्यस्त है, वो अपने आप में मस्त है और व्यस्त है, और अपने आप में अस्त व्यस्त में मस्त है, इसलिए तो पागल हो रहे हैं। हमको पागल तो बनना है, बट अपने आप। नमो हरेंद्र। अब हाँ, बोलिए बोलिए, वो कैसे बोलो। पागल बना के ही छोड़ोगे। तो बोलते नहीं, मैं ना कभी कभी कुछ होता है ना, ये बात मैं बताती हूँ, ऐसे कभी होता है घर पे कोई बात, या ऐसे हम बैठे होते हैं तो बोले कि ये तो पागल है, ऐसे ही कुछ बात होती है, तो मैंने कहा पागल बन के जीने में जो मजा है ना वो एक अलग ही, कभी कभी हम बातों को इग्नोर कर देते हैं और हंसते रहते हैं, हाँ, तो मैं यही पागल बन के जीने में जो मजा है ना वो अलग ही मजा है। पागल बड़ी मस्ती से दीवानापन को चुना है भाई, ऐसे थोड़ा ना। हाँ
हाँ, ये मैं कभी कभी ऐसा कोई कोई इंसिडेंट कुछ होता है तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, वो जीना भी एक अलग है। ऐसा ही रिप्लाई कर होता है मेरा फिर। सुकून मिलेगा। हाँ मिलेगा। और करुणा आएगी कि इनको भी ये पागलपन कब मिलेगा, ऐसे आपके मन में हाँ हाँ, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। करुणा उपजे। हाँ हाँ जिस दिन समझ लेना करुणा उपज रही है, तो आप समझ लेना कि आप निश्चित रूप से शासन में आ गए। और अभी भी अगर क्रोध में है तो अभी समझ तो आई, मतलब वो शायद भगवान की बात इतनी नहीं घुसी। अरे तुमने क्या छोड़ा, उन्हें राजपाट छोड़ दिए, राजा थे वो, तुम क्या छोड़ दोगे भाई, क्या है तुम्हारे पास। वैसे भिख मंगे अपन पैसे वाइज बात करते, चलो अभी अभी गुस्सा आया भगवान को, तू पैसे की बात करता है, तेरे पास क्या है। सब छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। अभी दो एक मकान 3,000 स्क्वायर को फीट के, वो तो बोल रहा है मैं पागल हूँ, कोई पागल नहीं है भाई। अब वो भगवान के साथ क्या जीतोगे आप, वैसे भी पैसे में भी नहीं जीत पाओगे। और अनंत काल से मैंने भ्रमण किया है, कहीं कहाँ कहाँ चले गए हो, क्या क्या बन गए हो। तो उनके बात ही मत करो, उनसे भिड़ो ही मत भगवान से, नहीं तो इधर से न उधर से कहीं जीत नहीं पाएंगे उनको। यार तो पैसे की बात करते हैं, है क्या है, वो बोलेंगे मेरे आनंद सरोवर के पास इतना पैसा, तू है क्या, भिख मंगा है। बाहर का, बाहर से भिख मंगा है, तो बाहर की बात कर, जो अंदर की बात ही छोड़ दे, अंदर का तो तेरा विषय ही नहीं है। वो वो तो अनंत अनंत जन्म लग जाएंगे तुमको वो आने में। तो बाहर की बात करते हैं, तेरे पास कितना पैसा है बोल। कि ये को बोला भाई, आनंद को बोल, बता इसको, बता कितने पैसे रख गए, हाथी घोड़े किसके कितने, वो बोल रहा है भगवान कुछ नहीं, हाथी घोड़े सब छोड़ो, मैं तो आपके शरण में आ गया, ऐसा बोल रहे हो। तो समझ नहीं आता कि मैं पैसे लेके घूम रहा हूँ, मेरे में बहुत घमंड है, किस बात का घमंड है तेरे को। मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भगवान के शासन में खड़ा होगा तो वहां वो हाथ जोड़ के खड़ा है, और तो बोला कि मेरे पास में गाड़ी बंगला आ गया, क्या गाड़ी बंगला आ गया तेरे को, इससे बात कर तो वो बोला कि नहीं प्रभु, मैं तो आपकी सेवा में खड़ा हूँ, बस बोलो आप क्या फरमाना है। तो भगवान के शासन में आएंगे तो बहुत सारी विचित्र लोग चीजें मिलेगी, आपको समझ ही नहीं आएगी क्या हो रहा है इधर। ऐसे ऐसे जो भी ऐसे परमात्मा हुए हैं जो अपने आप को पाए हैं, उनके शासन में बहुत सारी चीजें देखने को मिले। बुद्ध के सामने क्या तुम करोगे, क्या बताओगे, तुम्हारा पैसा कितना बताओगे, बताओ। है तो वो जो वो बात कह रहे हैं, जो समझ लेना भाई, तो पैसा वैसा बीच में लेके आ रहा है। बीच में आया तो भगवान गुस्सा आ गया, मतलब भगवान गुस्सा में, तो मैं नाटक करके बता रहा हूँ, कुछ नाटक, भगवान को गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा वैसा सब बहुत दूर की बात है उनके लिए। नमो